Life with Sobia Maman. और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। हाँ जी, आप सोच रहे होंगे कि मैं आती हूँ फिर गायब हो जाती हूँ, फिर आती हूँ फिर गायब हो जाती हूँ। तो अभी मैंने जैसे कि पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि मेरी जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो आपको दिखाया भी था, यखनी भी पी, सारे टोटके जो घर के थे सारे आजमा लिए, लेकिन वो किसी सूरत मेरी बीमारी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। असल में सर्दी काफ़ी ज़्यादा लग गई थी। क्यों लगी अब ये तो अल्लाह को ही पता है कि क्यों लगी, किस लिए लगी। क्योंकि ना मैं ठंड में छत पे जाती हूँ, ना मैं कपड़े धोती हूँ कि मुझे पता हो कि मुझे ठंड क्यों लगी है, किस लिए लगी है। चले जी, बहरहाल बीमारी सिमारी तो अल्लाह की तरफ से आनी होती है ना। तो ये भी हमारी बीमारी भी एक हमारी जिस्म की ज़कात है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कंडीशन ऐसी हो गई थी कि आखिर में मुझे इमरजेंसी में मुझे सिविल हॉस्पिटल भी जाना पड़ा। तो सिविल हॉस्पिटल गई तो वहाँ का जो किस्सा है सिविल हॉस्पिटल में मैंने क्या करा और मैं किस तरीके से वहाँ से भाग के वापसी आ गई, ये इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग में आपको बता दूँगी। चलिए, जब बाहर निकली है तो मैं बता ही देती हूँ, क्योंकि मेरी कंडीशन है जो है बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी थी। यहाँ तक कि मुझे इमरजेंसी में सिविल हॉस्पिटल भी जाना पड़ा। तो सिविल हॉस्पिटल में गई तो क्योंकि ना अल्लाह ताला कह रही हूँ ना कि किसी बीमार को वहाँ तक ना लेके जाए। और मेरे जैसा बंदा तो जिसका दिल बहुत छोटा हो चुका है, तो मेरी तो हालत इतनी वहाँ पे घर से निकली तो अब एक तो कंडीशन तो वैसे ही ख़राब हो रही थी, यहाँ तक कि बीपी बिल्कुल ख़त्म, बिल्कुल शूट हो चुका था, एंड पे था। तो मेरी हालत ऐसी थी कि मैं बेहोश होते होते बच रही थी, अपने आप को जैसे कंट्रोल कर रही थी कि नहीं मुझे कुछ नहीं होना, नहीं मुझे कुछ नहीं होना। लेकिन वो है ना कि फिर घर में बच्चे परेशान हो रहे थे। तो बेटा जुम्मे का दिन था तो बेटा घर पे था, तो उसने मुझे वो लेकर गया कि चलो मम्मी है ना, यहाँ पे तो अभी जुम्मे का दिन है, डॉक्टर मिलने नहीं है, चलो मैं आपको सिविल हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, तो वहाँ से दवाई लेते हैं। तो सिविल हॉस्पिटल में गई तो मेरी तो कंडीशन इतनी ख़राब थी कि मुझे नेबुलाइज़र लगाने का कहा गया, मुझे ड्रिप लगाने का कहा गया, इतनी सारी दवाइयाँ देने के लिए कहा गया। तो वहीं पे मेरे बेटे ने बोला कि चलो मम्मी आपको इंजेक्शन भी लगवा लेते हैं और नेबुलाइज़र और ड्रिप जो इन डॉक्टर कह रहे हैं सब ट्रीटमेंट यहीं से करवा लेते हैं। तो मैं गई तो वहाँ पे तो असल में हॉस्पिटल तो अक्सर 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 और बेशतर क्या होता है कि छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो उनके वो तो डॉक्टर होते हैं, दवाई लिख देते हैं। हम असल में मैंने कभी अपनी पूरी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में मैंने कभी इतने मरीज़ एक साथ नहीं देखे थे। तो वहाँ पे मैं गई, डिस्पेंसरी में लेके जा रहा था मेरा बेटा, तो वहाँ पे जो डिस्पेंसरी थी इसकी के बराबर में मरीज़ों के बेड लगे हुए थे। तकरीबन लाइन से सारे बेड लगे हुए थे, किसी की ड्रिप पे चढ़ी हुई थी, किसी की क्या लगा हुआ था, किसी का क्या लगा हुआ था। तो इतने एक साथ पूरे कमरे के अंदर मरीज़ देख के मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई, इतनी ख़राब हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक तो घर से निकली तो वैसे ही हालत ख़राब हो रही थी, तो इतने सारे मरीज़ों को देख के तो मेरी कंडीशन और भी ख़राब हो गई। और असल में और हुआ क्या कि जब मैं उन मरीज़ों को देखा तो मेरी हालत और ख़राब हुई। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक 11 से 12 साल की बच्ची जो थी वो उस एक्सपायर हो गई। तो उसको देख के मेरी और कंडीशन ख़राब हो गई। जितनी दवाइयाँ मेरे बेटे के हाथ में थी, ड्रिप थी, सब मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं, कुछ भी नहीं कराना, आप चलो घर पे, मुझे कुछ भी नहीं करवाना, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल सही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं कराना है। मैं इतनी रोई हूँ, आप यकीन करें मेरा दिल मेरी मम्मी के जाने के बाद इतना छोटा हो गया है कि मुझे अभी तक भी मेरी माँ की उसका सब्र नहीं आता है। वो मेरा दिल बहुत छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया। मैं वहाँ से इतनी रोई हूँ, इतनी रोई हूँ। मेरा बेटा कह रहा है मम्मी क्या हो गया, कुछ भी नहीं है, चलो। नहीं, मुझे नहीं कराना है, कुछ भी नहीं कराना है, घर पे चलो। फिर अल्लाह अल्लाह करके मैं वहाँ से निकली, यहाँ पहुँची घर पे। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि पर डिस्पेंसरी के पास एक डॉक्टर बैठते हैं, वो घर के पास ही डिस्पेंसरी है, वहाँ पे एक डॉक्टर बैठते हैं।
तो वहाँ गए और वहाँ से ना उन्होंने मुझे दवाई दी। उनकी दवाई से मुझे अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ी बहुत मुझे शिफ़ा मिली, मुझे हिम्मत आई और मैं खड़ी हुई। लेकिन अभी भी जैसे बस चल ही रही हूँ कभी क्या हो रहा है तो कभी क्या हो रहा है। बहरहाल ज़िंदगी ये चलता रहेगा। तो अभी तो मैं फ़िलहाल आपके साथ जो शेयर करने वाली थी अपनी मैं स्टोरी लेके बैठ गई हूँ। लेकिन अच्छा लगता है इसे अगर हम किसी के साथ, अब मेरे सब्सक्राइबर जितने भी हैं, छोटी सी फैमिली सही, लेकिन मुझे आपके साथ हर बार शेयर करना अच्छा लगता है। तो मेरे मैंने कहा हो सकता है मेरी खुशी के साथ साथ मेरे दुख में भी और मेरी तकलीफ़ को भी लोग समझ सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। ठीक है जी, सुबह का नाश्ते का टाइम तो तकरीबन 8:45 का टाइम हो रहा है। ये आपको ये ग्रीन ग्रीन मैं दिखा रही हूँ, यहीं पे मैंने वीडियो को पोस्ट कर दिया हुआ है। ये चिपका समझ ले कि यहीं पे रोक दी हुई है मैंने वीडियो को। तो ये हरा हरा लहसुन आया हुआ है, तो इसको देख के मेरे पापा की मुझे बहुत याद आ गई। हम छोटे छोटे थे ना, तो ये जब भी सर्दियाँ आती थी ना, तो हरा लहसुन और बाजरे के आटे की रोटी मिक्स करके इसकी एक चूरी बनती है, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही थी, जिसको बाजरे और लहसुन की, बाजरे के आटे की रोटी और लहसुन वाले लड्डू भी कह सकते हैं। तो इसकी रेसिपी आज मैं बहरहाल आपके साथ शेयर करने वाली थी। तो ये मैंने लहसुन मंगा लिया हुआ था हरा, और इसको रात को हम बेटियों ने मिलकर और बच्चियों ने मुझे जो ये इनके जो एक्स्ट्रा गंदे जो पत्ते होते हैं वो निकाल के साफ़ करके दिए, और मैंने इनको बारीक बारीक काट लिया हुआ है। बहरहाल मैं अपने पापा का मुकाबला तो नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पापा जो थे ना वो इससे भी बारीक काटा करते थे। तो हम जब भी मैं सर्दियों में अपने बच्चों को लेके छुट्टियों में जाया करती थी ना, तो मेरे पापा क्या करते थे, शादी से पहले की भी बात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, शादी से बाद तक भी मैं आपके मेरे साथ ये एक्सपीरियंस रहा कि मेरे पापा जब भी हम ये लहसुन आता था ना, तो दस्तर बिछा के रात को इतना ढेर सारा लहसुन लेके बैठते थे। और हम चारों बहन भाई, हम 4 बहन भाई हैं, तो हम चारों बहन भाइयों को बिठाते थे और बोलते थे चलो इसके जो एक्स्ट्रा पत्ते हैं ना वो निकाल के दो, तो मैं इनको काटता जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए आटा मैंने गूंद लिया हुआ था, और ये मैंने एक ये देखिए मोटा सा पेड़ा ले लिया हुआ है। अब मैं इसको यूँ गोल घुमाती जाऊँगी पहले, और इसको बड़ा कर लूँगी इस तरीके से। इसको पहले मैं हाथ से थोड़ा सा बड़ा करती चली जाऊँगी और इसके किनारे भी सेट कर लूँगी। असल में मेरी प्रैक्टिस कुछ ज़्यादा है नहीं बाजरे के आटे की रोटी पे, लेकिन बस मेरा मकसद था आपको है ना रेसिपी देना। अगर जो एक्सपर्ट हैं बाजरे के आटे की रोटी बनाने में, तो अपने उससे आराम से बना सकती हैं। अब मैं इसको इस तरीके से करके इसको इस तरह से मैं बड़ा करती चली जाऊंगी। ये टूट रही है कोई मसला नहीं, मैं इसको सेट करती चली जाऊंगी। पहले मैं इसको बड़ा कर लूं। ये देखें, अब मैं इसको इस तरह करती जा रही हूँ तो ये खुद ही जॉइंट होता चला जाएगा। बस इस रोटी को मुझे बेल के और बड़ा करना है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें ये बिल्कुल सही होती जा रही है। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसको मैं बड़ा करती जा रही हूँ, तो ये होती जा रही है। देखिए इसको बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। अच्छा, ये देखिए जी, शॉपर के साथ मैं इसको यूँ कर दूँगी। ये देखिए ये आ गई। एक रोटी मैंने यहाँ पे पहले से बना के रखी हुई है। देखिए ये पलटने में मुझसे थोड़ी सी टूट चुकी है। कह रही हूँ ना, मैं बाजरे के आटे की रोटी बनाने में इतनी एक्सपर्ट हूँ नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ। अब मैं पहले इसके सारे किनारे छोड़ लूँगी। इसके पहले सारे किनारों को मैं निकाल लूँगी।
अब ये जो चमचा है ना, इसको मैं अब यहीं पे भले पड़ी हुई है, 2 मिनट सीख जाएगी तो फिर मैं इसको सर्व कर लूँगी। बस इसी तरीके से मैं सारी रोटियों को तैयार कर लेती हूँ। अच्छा ये देखिए जी, मैंने सारी रोटियाँ बना ली हुई हैं, ये देखें। अच्छा शेप देना इसको कोई लाजमी नहीं है, क्योंकि ये वैसे भी इसका चूरा ही करना है हमें, तो शेप देना इतना कोई ज़रूरी नहीं है, बस पकी हुई अच्छे से होनी चाहिए। तो ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए पकी हुई है, सही है, तो बस ठीक है। इसी तरह ये देखिए, ये सारी रोटियां मैंने इस तरह से रेडी कर ली हुई हैं। बाजरे के आटे की रोटी होती है तो इसको टूटने में देर नहीं लगती, इसलिए ये मत कहिएगा कि मैंने तोड़ फोड़ के पकाई है। ये ऐसी बाजरे के आटे की रोटी को जितना भी आप कर ले, ये फ़ौरन टूट जाती है। अब इस तरह से ये देखें, इसको मैं इस तरह से सबको चूरा कर लूँगी। ये देखिए जी, ये बाजरे के आटे की रोटी को ये देखिए मैंने बिल्कुल इसको बारीक चूरी बना दी हुई है। इसीलिए मैं कह रही थी कि शेप देना इसको लाजमी नहीं है, बस पकाना अच्छे से इसको, ताकि अंदर से कच्ची ना हो। तो ये अंदर से भी देखें अच्छे से पक चुकी थी, तो इसलिए शेप पे मैंने कोई ज़्यादा जोर नहीं दिए। ठीक है जी, ये बिल्कुल मैंने रोटियों को बिल्कुल बारीक चूरी, ये आपको दिख रहा होगा ना, ये देखिए ये मैंने बारीक बारीक चूरी कर ली हुई है। अभी भी जो थोड़ी बहुत रह गई है वो आयशा मेरी हेल्प करवा रही हैं, तो ये हो रहा है। और ये जो लहसुन मैंने काटा हुआ था ना, अब ये जो चूरी जो मैंने रोटी की बनाई हुई है ना, अब ये सारा लहसुन जो है इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। डाल दूँ अब ये सारा जो लहसुन है ना। अच्छा कोशिश करें, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप बड़ा थाला यूज़ करें या बड़ा बर्तन को यूज़ करें। अब ये सारा मैं इसके अंदर मिक्स कर दिए। हाँ, अभी इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है। अब मैं क्या करूँगी, ये देखें, ये कोयले भी जो हैं वो मैंने यहाँ पे सुलगाने के लिए रख दिए हुए हैं। तो और यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे असली घी भी निकाल लिया हुई है। अच्छा ये है ना, ज़्यादा असली घी के साथ ही मज़ा करता है। इसके ऊपर है ना असली घी गरम करके इसका तड़का लगेगा। असली घी को गरम करके अब इस थाल के अंदर मैं पूरा गरम करके और इसके अंदर मैं डाल दूँगी। थोड़ा असली घी इसके अंदर है, थोड़ा असली घी इसके अंदर है। तो तकरीबन मेरे ख़्याल से तो ये आधा किलो के करीब तो ये लहसुन और ये असली घी होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि असली घी रेड रेड क्यों हो रहा है, वाइट होता है। ये असली घी इसलिए हो रहा है कि इस बार मैंने जो है वो मक्खन से निकाला था, तो मक्खन से निकाल रही थी, असली घी अपनी जगह पक रहा था। इतने में मेरे जो दरवाजे की बेल है वो बजी, वो मैं खोलने के लिए गई, वहाँ पे कोई आया हुआ था, उनसे बातों में लग गई, तो ये पीछे से रेड हो गया है। ठीक है जी, ये मेरी गलती है। सही है जी, ये इसलिए रेड हो चुका है, वरना ये वाइट ही होता। ठीक है, अब ये मैं घी गरम करती हूँ। यहाँ पे कोयले भी मेरे हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। अच्छा देखिए जी, घी को मैंने अच्छे से ये बिल्कुल गरम कर लिया। अब इसके ऊपर ये मैं सारा घी डाल दूँगी, और जैसे ही घी डालूँगी इसको मैं जल्दी से इसको मैं मिक्स करती जाऊँगी। अच्छा घी है ना, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से पता चलेगा कि घी इतना इनफ हो चुका है। अगर ये मुझे घी कम लगेगा तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा घी और भी शामिल कर दूँगी, लेकिन मैं इसकी आपको बता दूँगी कि इसकी क्या निशानी होगी कि घी हमारे लिए इतना बस इनफ हो जाएगा। अभी मैं इसको बहरहाल हाथ से करके अच्छा ये देखिए जी, घी है ना मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, क्योंकि देखिए ये ना मैं यूँ कर रही हूँ ना, तो ये अभी बिखर रहा है। इसको मुझे यूँ समेटना है। जब ये पूरे अच्छी तरह समेटने लग जाए ना, तो ये समझे, ये देखिए इस तरीके से ये यूँ करके हम दबाएंगे तो ये बिल्कुल समेट जाए। लेकिन अभी भी ये है ना, मैं समेट रही हूँ तो नीचे बिखर के गिर रहा है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घी जो है वो थोड़ा सा और गर्म कर लिया हुआ है। आप चाहें तो इसके अंदर आधा असली और आधा नकली घी भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन असली घी का मेरे हिसाब से तो ज़्यादा बेस्ट रहता है ये। अब इसको मैं दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब ये देखिए बिल्कुल ये बिल्कुल सही लग रहा है।
अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्या होगा। ये देखें, अब मैं इसको यूँ समेटूंगी तो ये बिल्कुल इस तरीके से सिमट के ये आ जाएगा। यहाँ पे एक पहाड़ जैसा इसको मुझे बनाना है। पहाड़ जैसा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे पापा भी है ना इसी तरह क्या करते थे। इसके साथ है ना बैंगन का भरता भी बहुत मज़े का लगता है, लेकिन बैंगन का भरता जो है वो मेरे बच्चे भी नहीं खाएंगे और मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते, मेरे घर में कोई खाएगा नहीं ना, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया है। इसके साथ मैंने ये देखें ये सर्व करनी है दही के साथ। इसको मैं मिक्स कर करके हम सब ये खाएंगे अभी, लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं है। अभी ये देखें, अभी ये जो कोयले हैं यहाँ पे ये जल चुके हैं, ये कोयले भी यहाँ पे जल चुके हैं। अब यहाँ पे मेरे पास कोई और चीज़ नहीं थी ना, तो मैंने ये रोटी का आटा ले लिया है, इसको मैंने इस तरीके से फैला लिया हुआ है। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर ये रख दूँगी और मुझे इसको कोयले का स्मोक देना है। तो ये मेरे पास कोयले भी जो थे वो छोटे छोटे ही थे, बड़े नहीं थे, तो एक एक करके मैं कोयले भी यहाँ पे रखती चली जाऊँगी। ये जितने भी छोटे छोटे कोयले हैं ना, वो उनको मैं यहाँ रख देती हूँ। अच्छा देखिए जी, ये कोयले मैंने यहाँ पे रख दिए। अब इसको मैं ज़रा सा घी डाल दूँगी। अब घी डालते के साथ मैं क्या करूँगी, ये ताला जो है वो मैं इसके ऊपर ढक दूँगी। अब इसको 5 मिनट में बिल्कुल इसी तरह ढक के 5 मिनट के लिए स्मोक दे दूँगी, ताकि कोयले की जो स्मोक है वो अच्छे से लहसुन और सबके अंदर इसकी खुशबू आ जाए। अच्छा देखिए जी, 5 मिनट इसको रखे हुए हो गए। अब मैं उठाती हूँ इसको। ज़बरदस्त माशाल्लाह खुशबू भी ज़बरदस्त आ रही है। अब इसको मैं निकाल देती हूँ बाहर। इसको मैंने निकाल दिया, लेकिन इसको मिक्स करने से पहले मैं डालूँगी नमक। नमक इस लहसुन के हिसाब से ही डालूँगी जितना हमें चाहिए होगा, मतलब अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है हमें नमक को। और अब मैं इसको जल्दी जल्दी अच्छे से मिक्स करूँगी। आप यकीन करें, खुशबू इतनी कोई मज़े की आ रही है और इतनी तेज़ भूख लगी हुई है। अब है ना, ये मैं इसको बिल्कुल इस तरीके से इकट्ठा कर लूँगी, जैसे एक पहाड़ की शेप दे दूँगी। पहाड़ की शेप इसलिए दूँगी क्योंकि मेरे पापा भी जो है ना वो इसी तरह, मैंने आपको बताया ना कि इसी तरीके से बनाया करते थे। अब जिसको खाना हो ना, वही यहाँ साइडों में दही डाल डाल के निवाला उठाएगा, दही से खाएगा। जैसा कि मैंने बताया, बैंगन का भुर्ता मेरे घर में नहीं खाया जाता, वरना मैं वो भी बना लेती। ठीक है जी, अब ये देखें ये पहाड़ बन गया ना। इसकी ये घी पूरा है, इसकी ये निशानी है कि ये बिल्कुल इस तरह इकट्ठा हो जाएगा। और ये देखें मेरे हाथ नज़र आ रहे हैं ना, इस तरह ये मेरे हाथों में भी लग रहा है घी, तो इसी तरीके से होना चाहिए। ठीक है जी, और ये हो गया मेरा दही का रायता। अब मैं बच्चों से पूछूं, मेरे बच्चे जवाब तो वीडियो के अंदर कोई किसी की आवाज़ तो निकलनी है नहीं, वरना मैं सबके रिव्यू आपको लेके बताती कि ये कैसा बना है, कि मेरी मम्मी जैसा बना है या नहीं बना है। लेकिन मेरे बच्चे मुंह से कुछ भी नहीं बोलेंगे, तो मैं आपको एक निवाला खा के बता देती हूँ। यम्मी टेस्टी। मेरी माँ जैसा तो नहीं कह सकती, कोशिश ज़रूर करी है मैंने। मेरी माँ इसे अच्छा बना लेती थी, क्योंकि माँ का मुकाबला तो मैं कभी कर ही नहीं सकती ना। अल्लाह पाक मेरे माँ बाप को जन्नत में जगह दे। तो आप भी उन्हें मेरी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जो जिसके माँ बाप इस दुनिया से चले गए, सबके लिए दुआएं करती हूँ। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा, बच्चे तो रिव्यू नहीं देंगे, वो मैंने आपको बताया कि वो नहीं देंगे, लेकिन मैं अपने हस्बैंड का रिव्यू बताती हूँ कि ये खाएंगे और बताएंगे कि इनको कैसा लगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बनाया है ना, तो मैं इनका रिव्यू लेती हूँ कि ये बताते हैं कैसे। बताओ कैसा बना है, और बता। ये अच्छा बना है। ये अच्छा बना है। 2 प्लेटें मैंने खा ली, तीसरी प्लेट खा रहा। अच्छा, ये कह रहे मैंने 2 प्लेटें खा ली, तीसरी प्लेट खा रहा हूँ। इनको तो मज़े का लगा है, हमने भी खा लिया, बड़ा मज़े का लगा। ठीक है जी। Like, share, comment, and subscribe.